देश के सबसे बड़े कारोबारी गौतम अडानी और देश की सरकार यानी मोदी सरकार के खिलाफ जितनी भी आवाजें उठ रही है दोस्तों, क्या उन आवाजों को संसद से मिटाने की कवायद जारी है? क्या उन आवाजों को बंद करने की कवायद जारी है? ये सवाल उस वक्त उठा जब महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया, उनकी जो संसदीय है उसको रद्द कर दिया गया दोस्तों। तब ये सवाल सामने आया और सवाल बहुत ज्यादा उठने लगा। अभी भी फिलहाल ये सवाल जो है बरकरार है दोस्तों, उसी तरीके से उठाया जा रहा है। मगर अब खबर ये है कि लोकसभा में महुआ के साथ जो हुआ है, अब उस फैसले को लोकसभा के उस फैसले को दोस्तों महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट महुआ मोइत्रा पहुंच गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने निष्कासन के फैसले को चुनौती दी है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। महुआ मोइत्रा टीएमसी संसद अभी तक नहीं, अब क्योंकि लोकसभा से उनकी संसदीय को रद्द कर दिया गया है तो फिलहाल वो लोकसभा से सांसद नहीं है दोस्तों। महुआ मोइत्रा को लेकर लगातार ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि एथिक्स कमेटी कभी भी सिफारिश कर सकती है कि उनकी संसदीय रद्द की जाए, और जो आशंका जताई जा रही थी वो हुआ भी। एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने महुआ मोइत्रा को न बोलने का मौका दिया, न उनकी एक्सप्लेनेशन सुनी दोस्तों। सीधा 12 बजे रिपोर्ट दाखिल की गई। 2 बजे जब वापस सांसद आए लंच ब्रेक से वापस, तो फिर पता ये चला कि महुआ मोइत्रा की जो संसदीय है उसको सबकी रजामंदी से रद्द कर दिया गया है। अब महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी मामले की आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है कैश फॉर क्वेरी का मामला है, जिससे महुआ मोइत्रा का जुड़ा होना बताया गया कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए थे सवाल पूछने के लिए, और वो जो पैसे हैं ये वो उन्हें बड़े कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने दिए थे ताकि वो अडानी को लेकर सवाल कर सके। बताया ये भी गया, या आरोप ये भी लगा कि महुआ मोइत्रा ने तकरीबन अपने पूरे लोकसभा के कार्यकाल में 60 सवाल पूछे, जिनमें से तकरीबन 50 से 55 सवाल जो थे वो अडानी को लेकर थे और वो उसके लिए उनको पैसे मिले थे। ये आरोप महुआ मोइत्रा पर लगा। हालांकि महुआ ने इन आरोपों से इनकार किया। जब उनका निष्कासन हुआ था, जब वो उनकी संसदीय रद्द हुई थी, तो संसद के बाहर खड़े होकर महुआ मोइत्रा ने अपनी बात रखी, क्योंकि संसद के अंदर तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। उनकी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने बार बार ओम बिरला से सिफारिश की, गुजारिश की इस बात की कि आप महुआ को बोलने दें। अगर आप टीएमसी की तरफ से किसी एक प्रवक्ता को अपनी एक्सप्लेनेशन देने का मौका देते हैं तो हम उस प्रवक्ता के तौर पर आज महुआ मोइत्रा को खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन भाजपा के तमाम सांसदों का कहना था कि महुआ मोइत्रा को नहीं बोलने दिया जा सकता संसद में, क्योंकि वो एथिक्स कमेटी के सामने अपनी बात रख चुकी हैं और एथिक्स कमेटी के सामने उन्होंने जो बात रखी उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई, वो रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। इसलिए महुआ के पास अब अधिकार नहीं है कि वो संसद में बोल सके दोस्तों। यही कारण है कि ओम बिरला ने कहा कि हम परंपराओं को साथ लेकर चल रहे हैं, रिवाज को साथ लेकर चल रहे हैं। जो रिवाज अभी तक तमाम मेरे सीनियर्स लेकर चलते आए हैं उन्हीं को मैं आगे लेकर चलूंगा। सदन की कार्यवाही को इस तरीके से बाधित नहीं होने दूंगा, इसीलिए महुआ मोइत्रा को बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यही कारण है दोस्तों, महुआ को बोलने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन जब महुआ बाहर आई तो उन्होंने कहा कि चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, मैं बीजेपी के खिलाफ पूरी शिद्दत के साथ लड़ूंगी और जिसको जो करना है वो कर ले। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ूं और मैं लड़ूंगी, मैं चुनाव भी लड़ूंगी और उसी बहुमत के साथ मैं वापस संसद में सम्मान के साथ आऊंगी। ये भी महुआ मोइत्रा ने कहा। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि महुआ को अंदर बोलने का मौका नहीं दिया गया तो कहीं अपनी बात वो रखेंगी मीडिया के सामने। उन्होंने बाहर अपनी बात रखी, तब सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था कि महुआ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है दोस्तों। अब आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि महुआ ने जो फैसला लिया है या महुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है तो सुप्रीम कोर्ट उनकी उस याचिका पर विचार कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। देखिए, अगर बात की जाए एथिक्स कमेटी की
जिसकी सिफारिश पर महुआ के साथ ये किया गया या महुआ की सांसदगी रद्द की गई। दोस्तों, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ की संसद सदस्यता को शुक्रवार को रद्द कर दिया गया था और बहुत बवाल जो मचा था संसद में। तमाम जितने कांग्रेस के भी सांसद थे, अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी और भी जितने बड़े बड़े सांसद थे दोस्तों, उन सभी ने महुआ के खिलाफ लिए गए इस फैसले का विरोध जताया था और कहा था कि ये फैसला किसी भी आधार पर सही नहीं हो सकता है। महुआ मोइत्रा को कम से कम 5 से 10 मिनट बोलने की इजाजत तो दी जानी चाहिए, उनको अपनी एक्सप्लेनेशन तो दी जानी चाहिए। जिसके खिलाफ आपने फैसला लिया है, क्या आप संसद की मर्यादा को तार करते हुए, संसद के इस दिन को कलंकित करते हुए, क्या आप एक सांसद को बोलने का मौका भी नहीं देंगे? मनीष तिवारी ने भी कहा था और साथ ही टीएमसी के भी कई सांसदों ने कहा, ये बात दोहराया। साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने भी खुलकर महुआ मोइत्रा का समर्थन किया था। दोस्तों, बहुत से ऐसे नेतागण थे जिन्होंने महुआ का समर्थन किया, जिनमें दानिश अली भी एक थे। वही दानिश अली जिनको महुआ मोइत्रा का समर्थन करना ऐसा लगा कि भारी पड़ गया। महुआ का समर्थन करने के चक्कर में उनको उन्हीं की पार्टी ने यानी बसपा ने निष्कासित कर दिया। चलिए अब बात करते हैं महुआ की, घूम फिर कर उसी मुद्दे पर आते हैं। तो मैंने आपसे एक सवाल किया कि महुआ मोइत्रा अगर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे फैसले को चुनौती देती हैं, तो क्या उनके उस चुनौती भरी याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और इसीलिए महुआ ने चुनौती दी है। संविधानविद हैं ज्ञानंत सिंह। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनुपम मिश्रा कहते हैं कि रिट याचिका में सदस्यता खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि मोइत्रा की याचिका पर वो कोई हस्तक्षेप यानी दखलंदाजी करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है, क्योंकि विधायिका के क्षेत्राधिकार में सदन के सभापति का जो भी फैसला होगा वही आखिरी फैसला होता है, उसके आगे कोई भी फैसला मान्य नहीं होता है। लेकिन जब बात नैसर्गिक न्याय की हो या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ चलाई गई प्रक्रिया में खामी की हो, तो अदालत रिट याचिका में सुनवाई कर सकती है और यही इस वक्त हो रहा है। दोस्तों, अभियोजन का मसला अलग बात है। तो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ संसद और राज्य विधानसभा में वोट के लिए रिश्वत लेने के लिए सांसदों और विधायकों को दी गई अभियोजन से छूट के संबंध में सुनवाई पर सहमत हुआ और इसीलिए अभी इस वक्त आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा फैसला है, मामला जो है पूरा अभी इस वक्त इस बात पर टिक गया है कि महुआ मोइत्रा जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस बात की उम्मीद है कि वहां से उन्हें न्याय मिलेगा। दोस्तों, क्या महुआ को वहां से न्याय मिलता है? देखिए, अगर महुआ की बात की जाए, बेशक उनका मामला अलग है, राहुल गांधी का मामला अलग था। राहुल गांधी पर मोदी सरने मामले में आरोप लगाया गया था और घुमा फिरा कर उनकी सांसदी रद्द करने की कोशिश की गई। हालांकि वो जो कोशिश थी वो नाकाम साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली। इसी तरीके की राहत की उम्मीद महुआ कर रही है। तो क्या अब महुआ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? दोस्तों, ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। आप इस सवाल को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।